स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 6 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम डिसीजेस और डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। A disease is a condition which prevents our body to work properly। ठीक है, अब एक डिसीज यानी कि बीमारी एक ऐसी कंडीशन होती है जो हमें अच्छे से काम करने से रोकती है। ठीक है, प्रॉपरली वर्क करने से हमें प्रिवेंट करती है, रोकती है। डिसीजेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। डिसीजेस को हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, डेफिशिएंसी डिसीजेस एंड कम्युनिकेबल डिसीजेस, यानी कि जो डिसीजेस डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं, किसी ना किसी चीज़ की कमी की वजह से होते हैं, या फिर कम्युनिकेशन की वजह से होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं डिसीजेस को। ओके, अब चलिए सबसे पहले हम जानते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस। ओके, डिसीजेस विच आर कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीजेस। ठीक है, ऐसी बीमारियां जो हमारे फूड में न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हमें होती हैं। ठीक है, उन बीमारियों को, ठीक है, उन डिसीजेस को हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस। कॉमन डेफिशिएंसी डिसीजेस आर मैरास्मस, क्वासिकोर, नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स एंड एनीमिया। ठीक है, ये कुछ यहाँ पर कॉमन आपको डिसीजेस बताए हैं जो कि हमारे न्यूट्रिएंट्स में कमी की वजह से होते हैं। ओके, मेरिस्मस एंड क्वासिकोर आर कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन द डाइट। ठीक है, अब जो मेरिस्मस और क्वासिकोर है, ये जो दोनों बीमारियां हैं, ये हमारे फूड में प्रोटीन की कमी और कार्बोहाइड्रेट की कमी की वजह से होती हैं। ठीक है, इन अवर कंट्री अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन सफ़र फ्रॉम दिस डिसीजेस। हमारे देश में बहुत सारे बच्चे इस बीमारी से सफ़र करते हैं। ओके, द मेन सिम्टम्स ऑफ दीज डिसीजेस आर एज फॉलो। अब कुछ सिम्टम्स आपको यहाँ पर बताए गए हैं इन डिसीजेस से जो होते हैं। ठीक है, इनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, यानी कि जब ये बीमारी हो जाती है तो द चाइल्ड डज नॉट ग्रो वेल। अब जो बच्चा होगा उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है। ही शी इज थिनर देन अदर चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज। ठीक है, और जो भी बच्चा होगा, ठीक है, वो अपने सेम एज के बच्चों से बहुत वीक दिखेगा। ठीक है, बहुत कमजोर दिखेगा, हाइट भी छोटी होगी। ठीक है, बहुत पतला दिखेगा। द चाइल्ड लुक्स वेरी डल एंड लेजी। बच्चा बहुत ज़्यादा डल दिखेगा, लेजी दिखेगा, यानी कि वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होगा। द चाइल्ड गेट्स टायर्ड ईजिली। वो बच्चा बहुत जल्दी थक जाएगा। ही शी डज नॉट शो इंटरेस्ट इन एनी एक्टिविटी। वो बच्चा किसी भी एक्टिविटी में कोई इंटरेस्ट शो नहीं करेगा, यानी कि उसको किसी भी काम को करने में कोई भी मज़ा नहीं आएगा। द चाइल्ड हैज़ लूज स्किन एंड स्कन आइज। बच्चे की स्किन बहुत लूज हो जाएगी। ठीक है, और उसकी आंखें भी सूज जाएंगी। ठीक है, समटाइम्स द चाइल्ड शोज स्वेलिंग ऑल ओवर हिज हर बॉडी। और कई बार तो उस चाइल्ड की पूरी बॉडी पर ही स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम मेरिस्मस और क्वासिकोर शुड बी गिवन मैश्ड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दलिया, खिचड़ी एंड मिल्क। ठीक है, जो भी चाइल्ड मेरिस्मस और क्वासिकोर से सफ़र कर रहा है, जिनको भी ये बीमारियां हैं, उनको हम दे सकते हैं मैश्ड वेजिटेबल्स, यानी वेजिटेबल्स को अच्छे से मैश करके दे सकते हैं। ठीक है, अब कुछ फ्रूट्स दे सकते हैं उन्हें हम। ठीक है, दलिया दे सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं, मिल्क दे सकते हैं। अब यहाँ पर आपको टेबल शो की गई है नीचे एक। The table given below shows the amount of various food item that will make up a balanced diet for average Indian। ठीक है, अब यहाँ पर ये टेबल शो की गई है जिसमें अलग अलग फूड आइटम्स बताए गए हैं। ओके, जो कि इंडियन पीपल जो है उनकी डाइट में ये शामिल होने चाहिए। यहाँ पर फूड ग्रुप्स हैं आपके। ओके, यहाँ पर आपका फूड स्टफ है और यहाँ पर क्वांटिटी है, यानी कितनी क्वांटिटी आपको खानी है। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स आपको किससे मिलेंगे? राइस से, वीट से, मिलेट से, ऑयल, घी एंड बटर, शुगर, जैगरी एंड स्वीट्स। इन सब से हमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट मिलेगा। ठीक है, कितनी क्वांटिटी खानी है हमें? 350 ग्राम्स पर डे, यानी कि एक दिन में 350 ग्राम्स पर डे लेनी है हमें। ऑयल, घी, बटर की हमें एक दिन में 35 ग्राम्स पर डे लेनी है। शुगर, जैगरी और स्वीट को हमें 40 ग्राम्स पर डे लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटीन। पल्सेस, बीन्स एंड नट्स,
मीट, फिश एंड एग्स, ठीक है, इनमें प्रोटीन मिलता है। अब पल्सेस, बीन और नट्स को हम 40 ग्राम पर डे लेना है हमें, ओके। मीट, फिश और एग को हमें 60 ग्राम पर डे लेना है, यानी कि रोज हमें 60 ग्राम खाना है। विटामिन्स एंड मिनरल्स, फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अदर वेजिटेबल्स। अब फ्रूट्स को हमें 30 ग्राम पर डे लेना है, ठीक है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल यानी हरे पत्तों वाली सब्जियों को हमें 150 ग्राम डेली हमें खाना है, और जो बाकी की वेजिटेबल्स हैं उन्हें हमें 125 ग्राम्स रोजाना खाना है, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी, स्कर्वी एंड रिकेट्स आर कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन्स, ठीक है। अब ये जो बीमारियां हैं, जैसे रात में किसी को नहीं दिखता है, बेरी बीमारी है, स्कर्वी है, रिकेट्स है, ये होती है विटामिन्स की कमी की वजह से, ठीक है। A child suffering from night blindness faces difficulty to see in dim light, ठीक है। अब एक बच्चा जो सफ़र कर रहा है नाइट ब्लाइंडनेस से, ठीक है, यानी कि उसको रात होते ही दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है, तो उसके लिए डिम लाइट में देखना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, उसको अच्छे से नहीं दिख पाता है, ठीक है। If this disease is not treated in time, the child may become completely blind. यदि इस बीमारी को टाइम से ट्रीट नहीं किया गया, टाइम से इस पर ध्यान नहीं दिया जाए, तो जो बेबी है, जो भी चाइल्ड है जिसको ये बीमारी है, वो completely blind हो सकता है, पूरी तरीके से उसको दिखना बंद हो सकता है, ठीक है। स्टडी द टेबल गिवन बिलो, फिर से आपको यहाँ पर एक टेबल दी गई है, ठीक है। इट शोज द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सम डिफिशियंसी डिसीजेज एंड द वे टू प्रिवेंट। अब इस टेबल में हमें बताया गया है कि क्या सिम्टम्स होते हैं, किन की कमी की वजह से होते हैं, कौन सी डिसीज होती है, उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर डिफिशियंसी डिसीजेज आपको बताए हैं, यानी कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से डिसीजेस होते हैं। यहाँ पर क्या कारण है वो बताए, यानी किस चीज़ की कमी है। यहाँ पर आपको साइन और सिम्टम्स बताए हैं, क्या उनके सिम्टम्स होते हैं, यहाँ पर आप उनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ओके। चलिए पढ़ते हैं। डिफिशियंसी डिसीज इसमें, ठीक है, यहाँ पर कॉज, साइन एंड सिम्टम्स एंड प्रिवेंटेशन। फर्स्ट है हमारा नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी की वजह से होता है, ठीक है। डिफिकल्टी टू सी इन डिम लाइट, डल एंड लैकलस्टर आई, पैचेस ऑन द वाइट पोर्शन ऑफ द आईज, ठीक है। अब इसके क्या सिम्टम्स हैं, डिम लाइट में आपको बहुत कम दिखाई देता है, दिखाई नहीं देता है ठीक से, आपकी जो आईज हैं वो एकदम डल हो जाती हैं, आपकी वाइट आईज पर जो वाइट पोर्शन होता है ना, उस पर वाइट पैचेस आ जाते हैं, ठीक है। प्रिवेंट कर सकते हैं आप उसको कैसे कैसे, यानी कि उस चीज़ को दूर कर सकते हैं, आप उससे बच सकते हैं। प्लेंटी ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, पपाया, कैरेट, लीवर एंड मिल्क, आपको अधिक मात्रा में हरी सब्जियां खानी है, ठीक है। पपाया खाना है, कैरेट और लीवर एंड मिल्क, ये सारी चीज़ें अच्छी मात्रा में आपको खानी है, ठीक है। बेरी होता है विटामिन बी की कमी की वजह से। क्रैक्स एट द कॉर्नर ऑफ माउथ, यानी हमारे माउथ के जो कॉर्नर होते हैं उनमें क्रैक्स आने लगती हैं। पेन एंड लॉस ऑफ सेंसेशन इन दी लिम्स, हमारे लिम्स में पेन होने लगता है, ठीक है, और सेंसेशन फील होती है हमें लिम्स में, ठीक है। डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, सीरियल्स, मिल्क, मीट एंड एग्स, इनसे हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कि डार्क ग्रीन हम वेजिटेबल खा सकते हैं, दाल खा सकते हैं, मिल्क हो गया, मीट, एग, इनसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। स्कर्वी होता है हमारा विटामिन सी की कमी की वजह से। स्पॉन्जी एंड ब्लीडिंग गम, ठीक है, जब हमारे गम्स में से ब्लीडिंग होने लगे तो इसके सिम्टम्स हैं, ठीक है। लूज टीथ, हमारे टीथ हिलने लगते हैं, ठीक है। रेड स्पॉट्स अंडर दी स्किन, स्किन के अंडर रेड स्पॉट्स आ जाते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं हम आंवला खा के, ऑरेंज, गुआवा एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इनसे, ठीक है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। बाउल्ड एग और नॉक्ड नीज, ब्लीडिंग ऑफ रिब्स, ठीक है। हम अब यहाँ पर आपको बताया है बोर्ड एग्स लेग्स हो जाते हैं आपके, ठीक है, आपकी जो नीज हैं वो लॉक हो जाती हैं। ब्लीडिंग ऑफ रिब्स, यानी कि आपकी जो रिब्स हैं वो उनमें बहुत परेशानियाँ होती हैं आपको, ठीक है। एक्सपोजर टू सनलाइट, फिश एग एंड मिल्क, अब जब आप उसको ठीक कर सकते हैं सनलाइट में बैठ के, फिश खा के, एग खा के और मिल्क खा के। एनीमिया, आयरन की कमी की वजह से होता है। प्ले कलरलेस लिप्स, पेल फ्लैट नेल्स, ठीक है, पेल कलरलेस लिप्स हो जाते हैं, ठीक है, और हमारे नेल्स जो है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं। एप्पल, स्पिनच एंड आयरन टेबल्स, ठीक है, ये आयरन जो टैबलेट्स होती हैं ना
उनको खा के आप इनको ठीक कर सकते हैं। एप्पल खा सकते हैं, स्पिनच खा सकते हैं, यानी जिन चीज़ों में आयरन होता है उनको आप खा सकते हैं। ठीक है। डिफिशियंसी डिसीजेज आर नॉट ऑलवेज ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर फूड न्यूट्रिएंट्स। अब जो डिफिशियंसी डिसीजेज होते हैं वो हमेशा खाने में जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमेशा उनकी कमी की वजह से नहीं होते हैं। दे आर ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू सम फॉल्टी फूड बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये कई बार जब हम गलत खाना खा लेते हैं यानी खराब खाना खा लेते हैं उसकी वजह से भी हो जाते हैं। अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ फॉल्टी फूड प्रैक्टिसेस आर गिवन बिलो। अब कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं फॉल्टी फूड के। ठीक है, कुकिंग राइस इन एक्सेस वाटर एंड थ्रोइंग अवे द राइस वाटर मांड। ठीक है, अब जब हम चावलों को बहुत ज़्यादा पानी में पका रहे हैं और जो चावलों का पानी है जिसको मांड कहते हैं उसको हम फेंक देते हैं। ठीक है, इसकी वजह से भी हो सकता है। पीलिंग एंड कटिंग वेजिटेबल्स एंड देन वॉशिंग दैम। हम वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा पील कर देते हैं, उनको बहुत ज़्यादा चॉप कर देते हैं, काट देते हैं, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। ड्रिंकिंग टू मच वाटर विद एवरी मील। हर मील के साथ आप बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं तो इनकी वजह से भी हो सकता है ये। ठीक है, ये हमारे क्या है, फॉल्टी फूड बताए हैं। देयर आर मैनी अदर डिसीजेज विच आर कॉज्ड ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ सम बॉडी पार्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे डिसीजेज बताए हैं आपको जो होते हैं माल फंक्शनिंग्स की वजह से हमारे बॉडी पार्ट्स में। हार्ट अटैक, कैंसर, डायबिटीज एंड किडनी फेलियर आर एग्जाम्पल ऑफ सच डिसीजेज। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं डिसीजेज के। इनफैक्ट दीज आर नॉट डिसीजेज बट डिसऑर्डर ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स। हालांकि ये डिसीजेज नहीं है, बीमारियां नहीं है, बल्कि ये हमारे ऑर्गन्स के डिसऑर्डर्स हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, यानी कि डिसऑर्डर हो जाते हैं ये। नेक्स्ट है कम्युनिकेबल डिसीजेस। डिसीजेस विच स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेस। ठीक है, ऐसे डिसीजेस जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो जाते हैं उनको हम कम्युनिकेबल डिसीजेस कहते हैं। ओके, दे आर ऑल्सो कॉल्ड इन्फेक्शियस डिसीजेस। इनको हम इन्फेक्शियस डिसीजेस भी कहते हैं। ठीक है, कम्युनिकेबल डिसीजेस आर कॉज्ड बाय वेरी टाइनी ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड जर्म्स। अब कम्युनिकेबल जो डिसीजेस होते हैं वो बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जर्म्स होते हैं ना, उनकी वजह से होते हैं। ठीक है, दे आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी दैम विद आवर नेक्ड आइज। ये इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हम इन्हें अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं। वी कैन सी दैम थ्रू अ पावरफुल माइक्रोस्कोप। हम इन्हें एक माइक्रोस्कोप यानी शक्तिशाली माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। The harmful germs includes bacteria, viruses, protozoa and fungi। ठीक है, ये कुछ हार्मफुल जर्म्स हैं यहाँ पर जो आपको बताए गए हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ और फंगी। बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर फाउंड एवरीवेयर। ठीक है, बैक्टीरिया और वायरस जो हैं वो हर जगह पर पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन वाटर, एयर एंड फूड। ये पानी में भी, हवा में भी और खाने में भी, सभी जगह पाए जाते हैं। लुक एट द पिक्चर ऑफ अ फ्यू टाइप्स ऑफ हार्मफुल बैक्टीरियाज। अब यहाँ पर बैक्टीरियाज की देखो पिक्चर शो की गई है, ये पिक्चर आपको देखनी है। ठीक है, कम्युनिकेबल डिसीजेस स्प्रेड इन द फॉलोइंग वेज। अब कम्युनिकेबल डिसीजेस किस तरीके से स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं, चलो जानते हैं। थ्रो एयर, एयर के थ्रू। डिसीजेस लाइक ट्यूबरक्लोसिस, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, डिप्थेरिया एंड वूपिंग कफ स्प्रेड थ्रू एयर। ठीक है, अब ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की बीमारी जो हो जाती है, कॉमन कोल्ड हो जाता है ना, इन्फ्लुएंजा हो गया, चिकन पॉक्स हो जाते हैं। ठीक है, और स्मॉल पॉक्स हो जाते हैं, डिप्थेरिया, वूपिंग कफ, ये सब हमारे एयर के थ्रू होते हैं। ओके, व्हेन अ सिक पर्सन कफ और स्पिट ही पास्ड जम्प्स इनटू द एयर। जब कोई बीमार व्यक्ति खांसता है या फिर स्पिट करता है, कहीं भी थूक देता है, ठीक है, तो उस समय जो वो जम्प्स छोड़ता है वो एयर में आ जाते हैं। द कॉन्टामिनेटेड एयर कैन मेक अ हेल्दी पर्सन इल। और वो जो दूषित हवा हो जाती है वो किसी भी हेल्दी पर्सन को बीमार कर सकती है। ठीक है, थ्रो फूड एंड वाटर, यानी कि फूड और वाटर के थ्रू भी होते हैं। डिसीजेज सच एज टाइफाइड, कोलेरा, डिप्थेरिया, जॉइंडिस एंड फूड पॉइजनिंग स्प्रेड थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। अब कुछ बीमारियां बताई हैं जैसे टाइफाइड, कोलेरा, डायरिया। ठीक है, इस तरह की जो बीमारियां होती हैं वो फूड जब हमारा दूषित हो जाता है, जब हमारा वाटर दूषित हो जाता है, कॉन्टामिनेटेड हो जाता है, तब होती हैं ये बीमारियां। ठीक है, दैट इज वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड फूड एंड वाटर
बोर्न डिसीजेज, इसलिए इनको हम कहते हैं, यानी कि ये जो बीमारियां पैदा होती हैं ये खाने और पानी से पैदा होती हैं, ठीक है। थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, diseases such as ringworm, smallpox and measles spread through direct contact with the patient। कुछ बीमारियां जैसे रिंगवॉर्म हो गया, ठीक है, स्मॉल पॉक्स हो गया, मीजल्स हो गया, ये जब हम पेशेंट से डायरेक्ट मिलते हैं उनके कांटेक्ट में आने से हो जाती हैं, ठीक है। डायरेक्ट कांटेक्ट मीन्स नॉट ओनली कांटेक्ट विद द पेशेंट बट ऑल्सो कांटेक्ट विद अ पर्सनल थिंग्स सच एज टॉवल, कॉम, क्लॉथ्स एंड बुक। अब डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल पेशेंट के से मिल रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब यहाँ पर बताया गया है कि जब हम किसी पेशेंट की यूज़ की हुई चीज़ यूज़ कर लेते हैं, जैसे टॉवल हो गया, कॉम्ब हो गया, ठीक है, कोई कपड़ा हो गया, कोई क्लॉथ हो गया, ये बुक हो गई, जैसे हमने यूज़ किए हैं वो उनकी यूज़ की हुई चीज़ें, तो उनसे भी हो सकते हैं। थ्रू इंसेक्ट्स, diseases such as malaria, filariasis and dengue spread through mosquitoes। मलेरिया आपको पता होगा, ये तो कॉमन सा नाम है, आपने भी सुना होगा, ठीक है। ये सारी बीमारियां मच्छरों की वजह से होती हैं, ठीक है। When a mosquito sucks the blood of a malaria patient, the germs of malaria enter its body, ठीक है। जब एक मच्छर किसी मलेरिया पेशेंट का ब्लड सक कर लेता है, ठीक है, ब्लड चूस लेता है, ठीक है, और उस मलेरिया पेशेंट का ब्लड लेके वो किसी दूसरे पर्सन की बॉडी में डाल देता है उसको, when this infected mosquito bite a healthy person, और जब ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो किसी भी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है, इट इंजेक्ट these germs into his body, तब ये जर्म्स उस पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, डाल देता है, एंड thus the person gets malaria, और उस पर्सन को भी फिर मलेरिया हो जाता है। हाउस फ्लाइज कैरी द जर्म्स ऑफ कोलेरा। अब जो हमारे घर में हाउस फ्लाइज देखी होंगी, मक्खियाँ देखी होंगी ना आपने, उनमें कोलेरा के जर्म्स होते हैं। When they sit on the open food, जब वो ओपन फूड पर बैठती हैं, they passes on their germs into the food, तब वो अपने जर्म्स को फूड में पास कर देती हैं, छोड़ देती हैं। When a person eat this food, he suffers from cholera। जब एक पर्सन इस फूड को खाता है तब वो उसको बीमारी हो जाती है, कोलेरा, ठीक है। हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल कम्युनिकेबल डिसीजेस, अब हम कैसे इनको रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस को। Communicable diseases can be prevented or controlled in the following ways। अब यहाँ पर कुछ तरीके बताए हैं आपको कंट्रोल करने के, ठीक है। Killing the germs, यानी कि जर्म्स को आपको किल करना है, मारना है। The best way to prevent communicable diseases is to kill the germs, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका है जर्म्स को रोकने का, ठीक है, उनको ख़त्म करने का, कि हम उनको, यानी जो ये जो बीमारियाँ होती है जर्म्स की वजह से, उनको ख़त्म करने का, कि हम जर्म्स को ही किल कर दें, ठीक है। दिस कैन बी डन इन दी फॉलोइंग वेज, ऐसा हम कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आपको तरीके बताए हैं। फर्स्ट, जर्म्स लव मॉइस्चर, सो यू शुड यूज अ क्लीन टॉवल और अ पेपर टॉवल। जर्म्स को जो है मॉइस्चर बहुत पसंद होता है, इसलिए आपको यूज करना चाहिए कोई भी साफ सुथरा टॉवल या फिर पेपर टॉवल, ठीक है। Fill up ditches around your houses which have stagnant water, यानी कि जो आपके घर के आसपास छोटे छोटे गड्ढे हों उनको आप मिट्टी से बिल्कुल बंद कर सकते हैं ताकि वहाँ पर कोई भी पानी इकट्ठा ना हो। It will not allow mosquitoes and houseflies to breed there, वहाँ पर वो मॉस्किटोज को और मक्खियों को ब्रीड नहीं होने देगा, पैदा नहीं होने देगा, ठीक है। Spread a thin film of oil in big pools, this will kill the larva of mosquitoes, ठीक है। अब आपको एक ऑयल की एक थिन लेयर पूल में डाल देनी है, यानी कि थोड़ा सा ऑयल डाल देना है अपने पूल में, जिसकी वजह से क्या होगा, जो मॉस्किटोज के लार्वा होते हैं वो किल हो जाएंगे। यूज डिसइंफेक्टेंट सच एज Mainly in the toilet and wash basins, ठीक है। हमें अपने वॉश बेसिन्स में, टॉयलेट्स में डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ करने चाहिए। डिसइंफेक्टेंट्स किल जर्म्स, डिसइंफेक्टेंट क्या करते हैं, जर्म्स को किल कर देते हैं। चेंज द वाटर इन द स्टोरेज टैंक्स और कूलर्स एट लीस्ट वंस अ वीक। अब हमें हमारा जो कूलर का और स्टोरेज वाटर में, जब हम टैंक में पानी स्टोर करके रखते हैं, उनको वंस अ वीक यानी कि एक हफ्ते में एक बार चेंज कर देना चाहिए। बॉइल मिल्क एंड वाटर बिफोर यूजिंग दैम, ठीक है। पानी को यूज करने से पहले और मिल्क को यूज करने से पहले हमें बॉईल कर लेना चाहिए, ओके। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स सच एज DDT एंड माल्थायन टू किल मॉस्किटोज एंड हाउस फ्लाइज, ठीक है। हाउस फ्लाइज को और मॉस्किटोज को किल करने के लिए हम इंसेक्टिसाइड्स यूज कर सकते हैं, जैसे DDT हो गया, मालाथायन हो गया, ठीक है।
केयरिंग फॉर दी पेशेंट, अब पेशेंट की केयरिंग कैसे कर सकते हैं आप? यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम डिसीजेस, यदि आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं बीमारियों से खुद को। इफ टेक्स गुड केयर ऑफ द पेशेंट, यदि आप पेशेंट की अच्छे से देखभाल करें तो। दिस कैन बी डन इन द फॉलोइंग वेज, ऐसा आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। आइसोलेट द पेशेंट फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, ठीक है। अब आपको क्या करना है? आइसोलेट करना है पेशेंट को, यानी कि अदर मेंबर्स से बिल्कुल अलग रखना है उस पेशेंट को। Only the person looking after the patient should go near him, जो पर्सन देखभाल कर रहा है पेशेंट की केवल वही उसके पास जाना चाहिए। Patients articles such as towel, comb, bed sheet, clothes and handkerchiefs should be kept separate and properly disinfected, ठीक है। पेशेंट जो आर्टिकल यूज कर रहा है जैसे टावल, कॉम्ब, बेडशीट, क्लोथ्स, हैंकरचीफ यानी रुमाल, ठीक है, ये सारी चीजें सेपरेट बिल्कुल अलग होनी चाहिए और इनको भी हमें अच्छे से डिसइंफेक्टेड करना चाहिए, यानी उनमें कोई भी जर्म्स नहीं होना चाहिए। इफ देयर इज अ केस कम्युनिकेबल डिसीजेस इन योर फैमिली, यदि आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जिसको कम्युनिकेबल डिसीजेस हो गया है, ठीक है, रिपोर्ट इट टू दी नियर बाय हेल्थ केयर सेंटर, तो आपको क्या करना है? जो भी आपके आसपास में हेल्थ केयर सेंटर है वहां पर जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन इज द सेफेस्ट वे टू प्रिवेंट सम ऑफ द डिसीजेस, वैक्सीनेशन सबसे सेफ तरीका है डिसीजेस से बचने का, ठीक है। इट डेवलप्स रेसिस्टेंस अगेंस्ट सम कम्युनिकेबल डिसीजेस, ये क्या करता है? डेवलप कर देता है हमारे बॉडी में कम्युनिकेबल डिसीजेस को ना होने से रोक देता है, यानी कि हमारी बॉडी को अच्छे से डेवलप कर देता है। लुक एट द टेबल गिवन बिलो, इट शोज द टाइमिंग्स ऑफ वैक्सीनेशंस ऑफ सम डिसीजेस। अब यहाँ पर टेबल बताई गई है, कुछ वैक्सीनेशंस की एज होती है, ठीक है, कि किस एज में कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए उसकी। यहाँ पर एज है, वहाँ पर वैक्सीनेशन ऑफ द डिसीजेस, यानी किन बीमारियों के लिए कौन सी हमें वैक्सीनेशन लेनी है। एट बर्थ, यानी बर्थ के टाइम पर हमें लगती है BCG अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट BCG लगती है हमें। ओके, सेकेंड है 6 वीक्स टू 9 मंथ्स, 6 हफ्ते से 9 मंथ्स का जब बेबी है तब उसको DPT लगती है अगेंस्ट डिप्थेरिया, ताकि उसको डिप्थेरिया ना हो फ्यूचर में, ठीक है, वूपिंग कफ ना हो और टेटनस ना हो, ठीक है। 9 मंथ्स टू 1 ईयर, जब 9 मंथ से 1 ईयर का हो कोई बच्चा तो उसको वैक्सीन लगती है मिजिल्स, ठीक है, ये वैक्सीन के नाम है यहाँ पर। DPT अगेंस्ट डिप्थेरिया यानी DPT लगती है, वूपिंग कफ और टेटनस, ठीक है, टेटनस भी एक वैक्सीन है। 4 16 मंथ्स ऑफ 2 ईयर, जब आप 16 यानी कि बेबी 16 मंथ से 2 ईयर का है, ठीक है, तब DTP लगती है, पोलियो और बूस्टर डोज जिसको हम कहते हैं, ठीक है। DTP इफ DTP नॉट गिव्स टाइफाइड 2 डोज, ठीक है, जब DTP नहीं दी जाती है तो टाइफाइड की 2 डोज दी जाती हैं, 2 डोज दी जाती हैं। नंबर 5 to 6 ईयर, जब बेबी 5 से 6 ईयर का हो तब उसको टेटनस दी जाती है, ठीक है। इन वैक्सीनेशन स्मॉल डोज ऑफ dead germs of a particular diseases is injected into the body of a healthy person। वैक्सीनेशन में क्या होता है? कुछ डोज दी जाती है डेड जर्म्स की, ठीक है, हमारी पर्टिकुलर डिसीजेस को रोकने के लिए, यानी कोई किसी भी बीमारी को रोकने के लिए हमारी बॉडी में इंजेक्ट की जाती है ये डिसीजेस को रोकने के लिए वैक्सीनेशन, ठीक है। द सेल्स ऑफ द हेल्दी पर्सन प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडीज अ केमिकल टू फाइट अगेंस्ट दी डेड जर्म्स, ठीक है। अब ये जो हेल्दी पर्सन के शरीर में इंजेक्ट करते हैं वैक्सीन को, ये प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज को, केमिकल को, ताकि वो डेड जर्म्स के अगेंस्ट फाइट कर सके। एंटीबॉडीज रिमेन इन द सेम बॉडी ऑफ द हेल्दी पर्सन थ्रू आउट हिज लाइफ। ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये किसी भी पर्सन की बॉडी में उसके जीवन तक रहती हैं, ठीक है। These antibodies protect the person against the particular diseases in future। ये एंटीबॉडीज प्रोटेक्ट करती हैं पर्सन को, ठीक है, कि ताकि उसे पर्टिकुलर डिसीज ना हो, यानी जो जो बीमारी के अगेंस्ट ये लगी हैं वो बीमारियां ना हो फ्यूचर में। वैक्सीनेशन हैज इरेडिकेटेड मैनी डिसीजेस सच एज स्मॉल पॉक्स फ्रॉम द वर्ल्ड, ठीक है। वैक्सीनेशन क्या करती हैं? ये जैसे स्मॉल पॉक्स हो गए, ठीक है, इस तरीके की जो बीमारी होती है उन्हें इरेडिकेट कर देती है बहुत,
ठीक है, कम कर देती हैं। Nowadays पोलियो ड्रॉप्स आर गिवन टू आवर चिल्ड्रन बिलो 5 years, ठीक है। इन दिनों अब पोलियो ड्रॉप्स दी जाती हैं बच्चों को, ठीक है, जो बच्चे 5 years से कम एज में हैं। This is a national program and we hope that in near future there would be no polio victim in our country, ठीक है। अब हम ये क्या है, एक नेशनल प्रोग्राम है, होप कर रहे हैं हम कि आगे फ्यूचर में पोलियो का कोई भी विक्टिम ना हो, कोई भी मरीज ना हो, ठीक है, हमारी कंट्री में। नाउ कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर के। 2 मेन टाइप्स ऑफ डिसीजेस आर डेफिशिएंसी डिसीजेस एंड कम्युनिकेबल डिसीजेस, ठीक है। इस चैप्टर में हमने 2 मेन टाइप्स के डिसीजेस पढ़ा है, डेफिशिएंसी डिसीजेस और कम्युनिकेबल डिसीजेस। डेफिशिएंसी डिसीजेस आर कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट। डेफिशिएंसी डिसीजेस होते हैं हमारी डाइट में न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से। कम्युनिकेबल डिसीजेस स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कम्युनिकेबल डिसीजेस एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर स्प्रेड हो जाते हैं। वैक्सीनेशन इज सेफेस्ट वे टू प्रिवेंट सम ऑफ द डिसीजेस। वैक्सीनेशन सबसे सेफ तरीका है किसी भी बीमारी से बचने का, ठीक है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।